जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रभान सक्सेस पाथ में। तो हम आपको बता रहे थे स्क्वायर, ठीक है। आज स्क्वायर का हम थोड़ा-सा आगे का पार्ट लेके आए हैं। हमने आपको क्या बताया था, तो आपको हमने बताया है कि 50 से जो प्लस वाले थे इसको हमने कंप्लीट कर लिया। आज नंबर है जो 50 से नीचे के स्क्वायर यानी जो 50 से नीचे के स्क्वायर आते हैं उसको कैसे निकाला जाता है, तो आज हम उसको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे ना। तो ये यानी 50 से हमने प्लस वाला बता दिया है कि जैसे 51 को हो गया, 51 का स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद 55 का स्क्वायर हो गया, उसके बाद 58 का स्क्वायर हो गया, 58 का स्क्वायर हो गया, उसके बाद यहाँ पे हो गया 64 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ऐसे आपको हमने इतना स्क्वायर बता दिया। आज में जो आपको बताना है वो बताना है 50 से माइनस वाला, यानी 50 से जो नीचे की संख्या है उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो देखिएगा, जैसे अगर हम मान ले शुरू करें कि हमें निकालना है किसका स्क्वायर, तो 46 का स्क्वायर हमें निकालना है। अभी 46 का स्क्वायर हमें निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है। तो इसके लिए हमें वही ट्रिक जो हमने 50 प्लस में किया था वही यहाँ भी करना, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा। थोड़ा सा अंतर में क्या है वो देखिएगा। जैसे देखिए ये जो हमारा 50 से कितना कम है, तो ये हमारा 50 से आप बोलेंगे कितना कम है, तो 46 है। तो 50 में से 46 को घटा देंगे, कितना कम है यहाँ पे 4 कम है ना। ये जो है 46 हमारा यानी 50 जो है 50 में से 46 हमारा है तो कितना कम है 4 कम है। तो 4 कम हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो 4 का हम कर देंगे स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। ठीक, अब देखिए अब हमने क्या कहा था 50 का आधा करेंगे, तो 50 का आधा कितना होता है 25। अब यहाँ पे ये 46 है, 50 से कितना कम है 4 कम है, तो हम क्या करेंगे यही इसमें देखिए 50 में हम जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है 25 में हमें 4 माइनस करना है। तो 25 में से 4 घटाएंगे कितना आ गया 21। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 21। ठीक, ये देखिए हमारा 21 हो गया, ये हमारा 16 हो गया। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा, सबसे पहले यहाँ पे कितना कम था 4 कम था, हमने 4 कम था तो इसका स्क्वायर कर दिए 16 हो गया। यहाँ पे 25 में से हमने 4 को घटा दिया, कितना है 21। यहाँ पे 21 यानी 21 तो 16 46 का हमारा स्क्वायर है। तो हमने पहला स्क्वायर आपको निकालना सिखा दिया कि 46 का स्क्वायर यानी 50 से जो कम संख्या का स्क्वायर है उसको कैसे निकाला जाता है। तो इसी तरीके से निकालेंगे। अब हम उसके आगे की संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए देखिए, जैसे 46 का निकाल दिए, अब आपको निकालना है यहाँ पे 44 का स्क्वायर है ना। तो 44 का स्क्वायर निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो वही काम यहाँ भी करना है। तो ये देखिए अब ये 50 में से कितना कम है, आप बोलेंगे 50 में से 6 कम है ना। कितना कम है 50 में से 6, क्योंकि 44 में जब हम 6 जोड़ेंगे हमारा कितना आएगा 50 आएगा। तो हमारा 6 कम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 6 का कर देंगे स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे कितना आ गया 36। ठीक, उसके बाद देखिए हम क्या कहे थे, जो यहाँ पे 50 है अब 50 का करेंगे आधा, आधा कर दिए तो कितना आ गया 25 आ गया। अब कितना कम है 50 से, यहाँ पे देखिए हमने 50 का आधा किया कितना आ गया 25 आ गया। अब यहाँ से ये 50 से कितना कम था, तो 50 से हमारा 6 कम था। जितना कम था उतना हम 25 में से माइनस कर देंगे। तो 25 में से हम जब 6 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 25 में से जब हम 6 को घटाएंगे तो हमारा 19 आएगा। कितना आएगा 19 आएगा। अब देखिए यहाँ पे आया था कितना 36, यहाँ पे हमने 36 लिख दिया। अब यहाँ पे 25 में से 6 को जब हमने घटा दिया, यहाँ पे कितना आ गया 19, यहाँ यानी 1936 हमारा किसका स्क्वायर है, तो 44 का स्क्वायर है। ऐसे ही हम 50 से कम वाली संख्या का जो स्क्वायर है उसको कैसे निकाला जाता है, तो इस तरीके से हम निकाल के आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे स्क्वायर हमें निकालना है वहां पे हम निकाल सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मात्र कुछ ही सेकंड में निकल जाएगा, उसकी टेंशन ना करें। अब देखिए आगे का क्या है, आगे का अगर हमें मान लीजिए निकालना किसका 32 का स्क्वायर। अब आप कहेंगे इतना ज्यादा हो गया, अब 32 का स्क्वायर कैसे निकालना है, अब ये कैसे निकलेगा। तो वही मेथड यहाँ भी अपनाना है जो हमने यहाँ 46 के लिए अपनाया है, और यहाँ पे किसके लिए, यहाँ पे ये 44 के लिए अपनाया है। वही मेथड यहाँ भी हम अपनाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे 32 है, तो 32 हमारा 50 में से 32 कितना कम है, आप बोलेंगे यहाँ से 50 में से 32 जो हमारा 18 कम है। कितना कम है 18। तो हमारा 18 कम है, तो हम क्या करेंगे 18 का स्क्वायर कर देंगे। अब 18 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 18 की स्क्वायर जो होता है वो होता है 324। कितना होता है
324 होता है। ठीक, 324 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कितना है, ये 50 था, हमने 50 में से 32 को घटा दिया और हम 50 का आधा कर दिया, हमारा कितना आ गया, 25 आ गया। अब 25 में से ये 25 आ गया और 50 में से यहाँ पे कम कितना था, तो 18 कम था। हम 25 में से क्या करेंगे, 18 को घटा देंगे। अब 25 में से जब हम 18 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 25 में से जब हम 18 को घटाएंगे आप बोलेंगे 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। देखिए यहाँ पे ये हमारा 324 है, ठीक, उसके बाद हमारा आया कितना है, 7। अब आप बोलेंगे यही हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर अभी नहीं है, अभी क्या है, ये एक पार्ट का आया है। ठीक, ये दूसरा पार्ट हमने आपको बताया था, जब शुरू में हमने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया था, उसमें बताए थे कि शुरू में सिर्फ हमें 2 अंक लेना है, लेकिन यहाँ पे कितना आया है, यहाँ पे हमारा 3 अंक आया है। तो हम इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 अंक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा 4 है, 4 लिख दिए, यहाँ पे 2 है, 2 लिख दिए। अब ये वाले जो 3 है, 3 को उठा के हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 7 में 3 को जोड़ दिए, कितना हो गया हमारा, 10, यानी 10 24 किसका स्क्वायर है, तो ये 32 का स्क्वायर है। ठीक ना। तो ऐसे ही सवाल को, मतलब ऐसे ही स्क्वायर को निकाला जाता है। हमने आपको प्लस भी बता दिया और माइनस भी बता दिया। तो प्रैक्टिस हमने 3 सवालों को बता दिया है। अब आगे देखिए, हमें जैसे निकालना हो गया 37 का स्क्वायर। तो 37 का स्क्वायर कैसे निकलता है, तो देखिए 37 का स्क्वायर निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो वही काम यहाँ भी होगा। ये देखिए हमारा 50 से कितना कम है, तो 50 से आप देखेंगे हमारा यहाँ पे, अगर हम 50 में से 37 को घटाएंगे हमारा कितना आएगा, तो 50 में से जब हम 37 को घटाते हैं तो ये हमारा 13 आता है। 13 आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 13 आया है, ठीक, 13 का यहाँ भी कर देंगे क्या, स्क्वायर, यहाँ भी 13 का स्क्वायर कर दीजिए। अब 13 का स्क्वायर जो होता है वो हमारा कितना होता है, 169 होता है। 13 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया, 169 हो गया। अब हमें आगे क्या करना है, तो देखिए हमने अभी घटाया कितने में से, 50 में से इसको घटाए हैं, ठीक, 50 में से 37 को घटाए थे, कितना आ गया, 13। अब 50 का भी कितना करना है, आधा। अब आधा करेंगे, कितना आ गया, 25, ठीक ना, आधा की कितना आ गया, 25। अब हम क्या करेंगे, 25 में से यही 13 को घटा देंगे। 25 में से हम 13 को जब घटाते हैं तो हमारा कितना आता है, 25 में से हमें 13 को घटाना है, तो 25 में से जब हम 13 को घटाएंगे, यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। अब यही 12 हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। देखिए 169 था, ठीक, उसके बाद आ गया कितना, 12। अब यहाँ पे देखिए कितने अंक थे, 3, हमें लेना कितने हैं, सिर्फ 2 अंक, सिर्फ 2 अंक लेना है, लेकिन आया कितना है, 3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे 9 है, 9 को हम लिख देंगे, यहाँ पे 6 है, 6 भी लिख देंगे, लेकिन 1 यहाँ पे है, यानी 3 अंक होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ 2 के पास भेज देंगे ना। तो 2 में हम जब 1 को जोड़ेंगे तो वो हमारा कितना होगा, 2 में हम 1 को जोड़ेंगे वो हमारा 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 हो गया, यहाँ पे ये 1 है तो यहाँ पे 1, यानी 1369 37 का स्क्वायर हो गया है। 1369 किसका स्क्वायर हो गया है, 37 का स्क्वायर। अब आप हमें एक हम स्क्वायर आपको दे रहे हैं, अब आप वो हमें बताइए कितना होता है। जैसे अगर हम आपको कह दें कि आप हमें निकाल के बताइए कि 38 ना, ज्यादा दूर नहीं, 38 का स्क्वायर अगर आपको हमें बताना है तो कैसे होगा, तो आप हमें 38 का स्क्वायर निकाल के बताइए कि कितना होता है। ठीक है, तो बताइए।